वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस। ये क्लास बहुत दिन बाद आ रही है और आज हम नया टॉपिक बीएड का एक पढ़ेंगे, ज्ञान। हाँ, वैसे तो ये बहुत जगह आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन हम बीएड में कैसे और क्या डिफिनीशन दी गई है उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे। हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, तो आप क्या बताएंगे नॉलेज क्या होती है। नॉलेज वो चीजें होती हैं जिसको हम लोग जान जाएं कि वो चीज ऐसी है, तो हमें उसका क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, चाहे वो मुझे कोई बता दे या हम उसका अध्ययन कर लें या कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, फिर हमें क्या होती है, नॉलेज हो जाती है उस चीज के बारे में। ठीक है, वो है क्या चीज। जैसे अभी मेरे हाथ में ये मार्कर देखा जाए, तो किसी ने मुझसे आके कह दिया कि दिस इज मार्कर। ठीक है, हम जान गए कि ये मार्कर है। अब हमारे दिमाग में आया कि मार्कर से होता क्या है, तो मार्कर से पता चला कि मार्कर से लिखा जाता है। तो ये क्या हुआ, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने लिख कर देखा, तो यानी कि वर्क के थ्रू हमें पता चला कि मार्कर से लिखा जाता है। और हमें कोई बता दिया था तो भी मुझे पता, एक चीज पता चली थी कि ये मार्कर है, इससे भी मुझे ज्ञान मिला। तो ज्ञान किसी वस्तु के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में जान लेना ही ज्ञान है। कहीं कोई घटना हुई, उसके बारे में आगे कोई आपको जानकारी दे देता है, तो उसकी जानकारी के माध्यम से आप पूरी तथ्य तक आप नहीं पूरा नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, लेकिन उसके बताने से आपको यहाँ कुछ हुआ है इसका खाली आपको ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करके ही उस चीज का ज्ञान प्राप्त करें, किसी ने बताया तो उससे भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। फैक्ट, तो ज्ञान प्राप्ति के यहाँ है फैक्ट, किसी भी घटना, किसी भी फैक्ट को जान के कि क्या तथ्य है, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है स्वयं सिद्धि, यानी कि एक्सपेरिमेंट आप कर लें कि ऐसा क्यों होता है, आपने उस चीज का एक्सपेरिमेंट किया, फिर जो रिजल्ट आया आपको उससे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन में इस तरह चीजें लिख के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सिद्धांत, जो कि हमारे शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको पढ़ के हमने ज्ञान प्राप्त किया या कर सकते हैं, तो ऐसे हमको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। संबंध, कोई एक तथ्य है उसका दूसरे तथ्य के साथ रिलेशन बना के आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता एवं प्रक्रिया, क्या मान्यता किसी चीज को दी गई है, उसका अध्ययन करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह किस किस तरह से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वो चीजें हैं। व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज आप समझ गए होंगे, किसी चीज के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफिनीशन दी गई है। कभी कभी हमारे, कभी क्या, अक्सर ही खाली डिफिनीशन लिखने को आती है, और डिफिनीशन याद करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। और जब डिफिनीशन ही 4-5 लाइन की होती है तो वर्ड वर्ड याद करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर हम लोग प्लेटो के अनुसार देखेंगे कि प्लेटो ने क्या डिफिनीशन दी है नॉलेज की, ज्ञान की। उन्होंने कहा है कि वास्तविक ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं होता, यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है सिर्फ हमारे सेंसर यानी सिर्फ हमारी इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। इनका ऐसा वृथा क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। इन्होंने कहा कि वास्तविक ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, वास्तविक ज्ञान विचारों या मानसिक दृष्टि में निहित होता है। तो वास्तविक ज्ञान होता है वो हमारे विचारों में होता है, हमारी जो मानसिक दृष्टि, हम किसी चीज को देखकर क्या समझते हैं उसमें होता है। ठीक है, हमारे थॉट में होता है। फिर उन्होंने क्या कहा है, ज्ञान विचारों की ही उत्पत्ति है, ज्ञान से ही विचार बनते हैं। ये इन्होंने कहा, प्लेटो ने कहा है कि ज्ञान विचारों की ही उत्पत्ति है। जब हमें ज्ञान होता है तभी हम किसी चीज के बारे में अपना थॉट बना पाते हैं। तो ये 4 लाइन में आप पूरी डिफिनेशन आप समेट सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। फिर है आगे कमेनियस के अनुसार, इन्होंने क्या अपनी डिफिनेशन दी है, डिफिनेशन दी है ज्ञान ज्ञान के लिए होता है। ठीक है, अब जो डिफिनेशन दी है वही डिफिनेशन हमें लिखनी है। ज्ञान ज्ञान के लिए है, अतः
बालकों को ज्ञान प्रदान करना होता है। अब ये बात तो सही है कि स्कूल में बालक जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने का क्या है? ऑब्जेक्ट है हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो जाते तो इसीलिए है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, किसने कहा है? कमेनियस के अनुसार। आगे हम देखेंगे सुकरात ने क्या कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ही पवित्रता है। ठीक है, जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे तो क्या करने चले गए थे? ज्ञान प्राप्त करने चले गए थे, क्योंकि ज्ञान अपने ही हमें बहुत शुद्ध होता है, जिससे कहा जाता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी सुकरात ने भी यही कहा कि ज्ञान ही पवित्रता है। कभी हमें कोई चीज गलत है तो ये हमें क्या होगा? ज्ञान हुआ है कि ये चीज गलत है। ठीक है, गलत चीज को कभी सही नहीं बताता कि हाँ दिस इज राइट, ये कभी नहीं बोलेगा। ज्ञान हमेशा बोलेगा ये चीज गलत है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान ही पवित्रता है। किसने कहा? सुकरात ने। कितनी बड़ी बात बोल दी है। हमने खाली 3 ही शब्द में उन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने क्या कहा है? ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है, हम कहीं पे भी खड़े हो जाएं, हमारे पास किसी चीज का ज्ञान है तो हमें एक अंदर से क्या मिलती है? पावर मिलती है। हमारे पास ज्ञान ना हो तो हमारे पास शक्ति नहीं है। चाहे आपके पास जितनी ही फिजिकल पावर हो, लेकिन वो शक्ति नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो ज्ञान ही शक्ति है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। ये आप याद करते रहिए और अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। सोफिस्टों के अनुसार ज्ञान प्रगति है। ज्ञान क्या है? ज्ञान कभी रुकता नहीं है, वो आगे ही बढ़ता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रगति है। यहाँ पर हम लोग रूसो ने क्या कहा है उसको देखेंगे। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है। किसके अनुसार? रूसो के अनुसार, कि ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ बालकों के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह सिखाना है कि जब आवश्यक हो वह ज्ञान का प्रयोग कर सके। यानी कि खाली उसको हम शोपीस जैसा अपने माइंड में उस ज्ञान को सजा के रखें। ज्ञान का उद्देश्य ये नहीं होता। ज्ञान का उद्देश्य होता है जब भी हमें जरूरत पड़े तो उस ज्ञान को हम निकालें। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट लिखा है जो कि आता है, और आप इस चीज को ज्ञान के साथ इसको लिख पाएंगे। ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। ठीक है, ज्ञान, क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए जब लोग ने इतना प्रयास किया है, इतनी तपस्या की है, तो क्यों की है? जिससे कि हमें सुख शांति मिले। ठीक है, पीस के लिए किया है, जिससे हमें सुख शांति मिले। यह मनुष्य की प्रगति का आधार है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं रहेगा तो हम रुक जाएंगे। और ज्ञान इसीलिए कहा गया है कि यह मनुष्य की यानी जो नॉलेज है वो मनुष्य की प्रगति का आधार है। यह ज्ञान मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है, क्योंकि पशु के पास तो वो ज्ञान नहीं रहता जो हम मनुष्यों के पास रहता है। तो ये दोनों में डिफरेंस करता है। कौन करता है? ज्ञान करता है, जो हमें पशुओं से अलग करता है। ये सब जो पॉइंट है वो अपने आप माइंड में बैठाते रहिए, क्योंकि ये आपको क्या करना है? एग्जाम में लिखना होगा। इसके द्वारा बालक की तर्क, विचार व निर्णय शक्ति का विकास होता है। यानी कि बालक जब आपको ज्ञान हो जाएगा तभी क्या कर पाएंगे? रीजनिंग कर पाएंगे, एक थॉट आप क्रिएट कर पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे। ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होगा? तो ये सब हमारा पॉसिबल होगा ज्ञान के माध्यम से। विज्ञान की संपूर्ण खोज ज्ञान का ही परिणाम है। यदि ज्ञान ना हो तो हम लोग विज्ञान की कोई खोज कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। एक बार आप इस चीजों को देख लीजिए, फिर आगे सोर्स ऑफ नॉलेज हम पढ़ेंगे कि सोर्स क्या है नॉलेज का। ठीक है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, डेफिनेशन सारे की और मेन पॉइंट्स। यहाँ पर हम लोग सोर्स पढ़ेंगे। नॉलेज के क्या सोर्स हैं? तो नॉलेज का पहला है सेंसेस, संवेदी। अब सेंसेस हमको देखकर या कोई चीज सुनकर या महसूस करके, यानी कि टेस्ट लेके हमें क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये एक सोर्स हो गया संवेदी, जिसको सेंसेस कहेंगे। दूसरा है रिवील्ड। इसमें कोई
कोई रिलीजियस बुक पढ़ के, रामायण महाभारत इस तरह की बुक को पढ़कर हमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। थर्ड है साइंटिफिक। साइंटिफिक में क्या है, हम कोई प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके माध्यम से क्या होगा, उसके माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर है इंस्टीट्यूशन, अंतर ज्ञान। ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, कि आपको अचानक से कोई अंतर ज्ञान आ गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया कि आप ऐसा होने वाला है, तो ये भी एक ज्ञान का क्या है, सोर्स है। फिर रीजनिंग जो होती है, रैशनल, तार्किक, आप किसी चीज पे तर्क लगाकर भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी चीज आप उसको एसिडिटी यदि मान लेंगे, आप उस पर तर्क कर सकते हैं। ज्ञान से ही तर्क होता है और तर्क करके ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक है सत्ता, जिसको अथॉरिटी है। अथॉरिटी हमारे पास जैसे टीचर ज्ञान दे सकता है, रिसर्चर के थ्रू भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, स्कॉलर के थ्रू भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये किस में आएगा, ये अथॉरिटी में आएगा। तो ये कुछ पॉइंट है, 6 पॉइंट, जिसको आप नोट कर सकते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इतना आपको पॉइंट याद रहेगा तो उसके बाद आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख पाएंगे। आई होप पूरा नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा, जितना कि आपको पेपर में लिखना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।